हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं फातिमा नूर। आज मैं आपको सुनाऊंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, दुनिया में पहला कत्ल। ये उस वक्त का वाक़या है जब रूए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी इब्तदाई हालत में थी और हज़रत हवा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबील और काबील ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह गाज़ा के साथ, जो हबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा तो काबील इस बात पर रजामंद नहीं हुआ, क्योंकि अकलीमा गाज़ा के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत थी जो काबील के साथ पैदा हुई थी। तो आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबील अपनी बात पर रहा। बिला आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलीमा से निकाह का हकदार होगा। इस बहाने में कुर्बानी की मकबूलियत की इलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियां पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आकर इनकी खा जाती थी। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील जानवर पालता था। चुनाचा काबील ने गंदम की बालियां और हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और इसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबील के दिल में हाबील के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया। वो हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबील ने काबील से कहा, अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबील, तेरी बहन अकलीमा अब हाबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबील अब मायूस हो चुका था कि अकलीमा इसके साथ निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबील को मारने की तदबीर करने लगा। इस दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन काबील ने देखा कि हाबील सो रहा है और तो सोचने लगा कि इसे किस तरह से मारूं, क्योंकि इस ज़माने तक किसी न किसी को मारा नहीं था। जब शैतान ने देखा कि इसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता तो इस लाइन ने एक जानवर पकड़ा, इसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर जोर से इसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर इस वक्त मर गया। ये तरकीब देकर काबील ने अपने भाई हाबील के साथ ये ही किया और ज़मीन पर से एक पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबील को कत्ल कर दी। हाबील के कत्ल के बाद काबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे। ये रूए ज़मीन पर किसी इंसान का ये पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए काबील हैरान परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चनाचा वो कई रोज़ तक भाई की लाश को अपने पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर ना थी। चनाचा इस जगह पर 2 कौवे आए और वहां आकर आपस में लड़े। एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चूंच और पंजों से जमीन में गड़ा खोदा और इसमें इस मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कौवे को देखकर काबील अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूं कि इतना भी ना कर सका। इस तरह काबील को मालूम हुआ कि हाबील की लाश को जमीन में गड़ा खोदकर दफन कर देना चाहिए। चुनाचे इसने एक गड़ा खोदकर इसमें अपने भाई हाबील की लाश को दफन कर दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबील को ना पाया तो इसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे। किसी ने जवाब दिया कि हाबील कुछ दिनों से ना मालूम कहाँ गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शब रोज़ हाबील के गम में रहने लगे। एक रोज़ आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हाबील अलगयास अलगयास ए पदर पुकार रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चूक कर उठे और ज़ार ज़ार रोने लगे। इसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को हाबील की कब्र पर ले गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा ने कब्र खोदकर हाबील को देखा तो इसका मगज़ निकला हुआ है और वो खून से आलूदा हो रहा है। ये हाल देखकर आप दोनों बहुत रोए और हाबील की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने कमरे में लाकर दफन कर दिया। इस वक्त आप 120 बेटे थे, जिनमें से सिवाय हाबील के कोई नहीं मरा था।
روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا وہ بھی آگ کی پرستش کیا کرے۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پوجا کی اور زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا گیا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس نے ایک لڑکے جو کہ اندھا تھا، اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ کسی بے گناہ کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ قابیل نے غصہ، حسد اور بغض میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد، غصہ اور بغض انسان کے لیے کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بلا وجہ مار ڈالے جبکہ اس نے کسی کا قتل نہ کیا تھا اور نہ زمین میں فساد پھیلایا تھا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی بے قصور شخص کے قتل سے باز رہے، گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری سنائی گئی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔